अच्छा ये बताओ कि शिव जी की जो जटा से गंगा बाहर कैसे निकलती, मतलब भाई वो तो इतनी विकराल नदी है ना, तो वो किसी के बाल से कैसे निकल जाती है? अब इसके बारे में आप खुद जाकर के गंगोत्री में जाकर खुद देख सकते हैं। इस पर जो है कि कोई पार नहीं पाया है, समझ नहीं पाया कि किधर से आता है। ठीक है। अच्छा आपको ये पता है कि क्या? सूरज कितना बड़ा है? सूरज आप लोग के हिसाब से तो, नास्तिकवादी के हिसाब से तो सूरज का आग का गोला बताया गया। ठीक है, क्योंकि ईश्वर यार बात मैं ईश्वर को नहीं मानते नास्तिकवादी हो या कोई भी वादी हो, सबको पता आप है लोग को वही बात बोलते हैं ना नास्तिक। मतलब मेरे हिसाब से सूरज कितना है? तो आपको पता नहीं कि बंदर पे इंसान बन सकता है क्या? एक मिनट नहीं, वो चीज पर नकार है, बंदर पे इंसान बन सकता है क्या? अरे आऊंगा ना, उसमें भी आऊंगा वहां पे आइए ना, दोनों पे लेके चलिए ना। जब बंदर से इंसान बन सकता है, उसका पूंछ कट गया, कैसे हो गया और इंसान बन गया? अच्छा ये बताओ, ये शिव जी जो है ये गणेश जी का गला काट दिए थे, हाँ, तो कैसे जोड़ दिए वापस? कैसे जोड़े? मैं आपको पहले बोला ना कि पहले एक ऐसी दिव्य शक्ति होती थी, अलौकिक शक्ति, जो मरे हुए को भी जीवित कर देते थे। ठीक है, इस बात को तो आप विश्वास नहीं करोगे कि मरे हुए कैसे जीवित होगा। इसके लिए क्या होता है, मंत्रों में ऐसी ऐसी शक्ति होती है, ऐसे ऐसे लोगों के पास अलौकिक शक्ति होती थी। आज के डेट में बहुत ही कम गया, बहुत ही। उस बताइए क्या बात करेंगे रामकलेश जी? मैं ये बात करने आया हूँ कि जो सनातन धर्म में जो इतिहास है, रामायण महाभारत, उसको आप लोग काल्पनिक मानते हैं ना? अच्छा, आप उसको इतिहास मानते हैं, रामायण महाभारत को? हाँ, मैं तो मानता हूँ। आप क्या मानते तो हैं? फिर चलो भाई, वो इतिहास थोड़ी ना है, वो तो काल्पनिक है। इतिहास कहाँ कैसे से है? अच्छा, कैसे वो काल्पनिक है? ये आप सिद्ध करोगे ना। आपने इतिहास बताया तो आप एविडेंस मैं सिद्ध, तो आप हमें एविडेंस मैं दो तो ना। दूसरा इतिहास मानता हूँ और आप काल्पनिक बोल रहे हो, तो अरे तो काल्पनिक कैसे है वो बताओ। आपके मानने से नहीं होगा साहब। मैं आपका इतिहास चलो मानने को तैयार हूँ, पहले आप प्रमाण तो दें। बताएं राम के क्या प्रमाण प्रमाण दूं? मिलते हैं। प्रमाण हाँ दूं? दीजिए, हाँ प्रमाण दीजिए। यही देता हूँ कि जहाँ भी जो ऐतिहासिक घटना घटी है, उस जगह में जो है, उस जगह मौजूद है, और उस जगह के राजा रजवाड़े जो भी थे, उसके महल आज भी विद्यमान है। यही प्रूफ है। अरे भाई साहब, ऐसे तो फिक्शनल स्टोरीज, ये मूवीज आती हैं, उनमें भी कई जगह हैं वो उनके नाम मौजूद हैं, और वो कह दें तो क्या उनको भी मान लोगे कि वो भी इतिहास हैं फिल्में? कौन सा फिल्म का स्टोरी का जगह मौजूद है, बताइए आप। अरे भाई, फिल्मों में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आने वाले समय में, मतलब हो सकता है उसी के नाम पे वो जगह कोई पड़ जाए। और आपकी एक जो बात कौन बताइए, सा, एक बात एक बात बताइए, मेरी बात जहाँ सुने, पर। हाँ, कौन सा बोलिए। कौन सा कौन सा प्रमाण है आपके पास, कौन सी जगह का नाम आया है, बताएं थोड़ा, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो बताओ, बहुत सारे ऐतिहासिक चलो नाम स्थलों का बताओ, नाम एग्जाम्पल, आया। चाहे एग्जाम्पल दो मेरे को। एग्जाम्पल दूं? हाँ जैसे दो देखो, चार। देखिए, गौतम हम्म। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया गया क्षेत्र के हुआ है, गया क्षेत्र यार में, जिसका गौतम नाम बुद्ध, देखिए गौतम बुद्ध हिस्टोरिक पर्सन है, उनकी बात ना करें आप, राम का प्रमाण दिखाएं। तो गौतम उनके बुद्ध को तो प्रमाण मानते मिलते हैं ना, हैं। उनको तो काल्पनिक नहीं मानते हैं ना। अरे उनके प्रमाण मिलते हैं भाई साहब, आप भी प्रमाण दिखा दो, हम राम को भी मान लेंगे, हम कृष्ण को भी मान लेंगे कि वो भी थे, हमें क्या राम दिक्कत है, प्रमाण तो राम के बोले कि अयोध्या जन्म हुआ था, तो अयोध्या है ना। हाँ तो अयोध्या का कलश में पहले क्या मूर्ति भी नाम था? निकली है ना। भाई साहब, क्या? अयोध्या नाम कब पड़ा अयोध्या का? आपको इतना ज्ञान है कि नहीं है? हाँ, आप बोलिए, कब पड़ा? आप बताएं ना पहले क्या था अयोध्या का नाम। अयोध्या का सबसे पहले नाम था ये साकेतपुरी। हाँ उसके साकेतपुरी था, तो बाद है, साकेतपुरी आया क्या? साकेतपुरी आया क्या उसमें? साकेतपुरी के बाद है अयोध्या नाम पड़ा ये। कौन अरे सा वो? साहब लेकिन उसमें उसमें अयोध्या तो बाद में पड़ा ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अयोध्या बाद में पड़ा है। तो फिर आप हाँ, तो जब ये कैसे क्लेम कर सकते हैं? तो वो क्लेम तो इसलिए आपका कर रहे प्रूफ हैं नहीं कि हुआ जब ना। पहले तो नहीं था त्रेता ना, तो युग आपका में, फिर वो पहले जो था ना, पहले जो था वो आज से नाम आना चाहिए, ना कि बाद में। लाखों वर्ष पूर्व त्रेता युग में भगवान राम का यार अवतरण लाखों वर्ष हुआ। पूर्व, यार आपको कुछ ज्ञान है? आप क्या बोल रहे हैं, लाखों वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं? लाखों वर्ष पहले क्या था? अच्छा, ये बताइए, वैज्ञानिक भी सिद्ध किया है, बिग बैंग जो है कि कई करोड़ों वर्ष के पहले ही ऐसा धमाका हुआ, उस बात को तो मानते हो आप? तो उसका वो एविडेंस देते ना, वो आपको उसके, तो इसका भी तो आपको वो सिद्ध एविडेंस करके। है, इसका भी तो एविडेंस दो है। ना यार मेरे भाई, दो ना यार, ऐसे थोड़ी ना हो दिया जाएगा ना यार। मैं। साकेत नाम था पहले, अयोध्या कहाँ था? ये हाँ, कोई प्रमाण हो जाता है यार बुद्धा हाँ, का? लिखा है शास्त्रों, आप बुद्धा की शास्त्रों में बात लिखा किए थे, है आप अयोध्या, एक रामचरित सेकंड मानस सुन। में लिखा है अयोध्या। रामकलेश रुक जाए, रामकलेश रुक जाए। हाँ, आपने बोलिए। बुद्धा पे आ गए यार। हाँ, बुद्धा के प्रमाण मिलते हैं, बुद्धा थे, उनके प्रमाण मिलते हैं आज भी। आपके राम के सभी के कौन से प्रमाण प्रमाण मिलता मिले? है, जैन का भी प्रमाण मिलता है, महावीर का भी प्रमाण मिलता है, राम का भी, तो राम कृष्ण का का दिखा, भी, गौतम बुद्ध का भी, सबका दिखाओ मिलता है। दिखाओ, ऐसा क्यों कहेंगे दिखाओ ना, कि केवल दिखाओ, उन्हीं का मिलता है? दिखाओ मेरे भाई, दिखा तो दो, इतना उतावले क्यों हो रहे हैं? आप प्रमाण तो आप दिखाओ पहले। आप दिखा सकते हैं क्या गौतम बुद्ध का प्रमाण? यार आप पढ़ते नहीं हो क्या?
आप पढ़ते नहीं हो क्या? क्या बिना पढ़े हुए मैं बता रहा हूँ? नहीं, ये मैं बोल रहा कहाँ हूँ। आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की भरमार पड़ी है, जहां खुदाई होती है वहां बुद्ध मिलते हैं, आपको ये नहीं पता है? क्या ये देखते हो किसने आप? बोला कि जहाँ अच्छा, खुदाई हमारे होती साथ है वहां अमृतसर बुद्ध भी। मिलते हैं? अयोध्या अरे में भाई, खुदाई रुक हुआ जाओ। तो क्या मिला? वो वहां पे बौद्धों की चीजें मिली हैं मेरे भाई, वहां पे भी बौद्धों की चीजें, धम्मचक्र वगैरह और वो चीजें मिली हैं। वो वहां भी आपकी राम की जगह नहीं है। अच्छा, अमित सर भी हमारे साथ आ गए हैं। सर, जय भीम आपको। हाँ अब हेलो। अनलॉक हुआ। कलेश जी, अब बोलो। हाँ हाँ, अब अब हो हुआ। गया। हाँ बोलिए। हाँ चलो हाँ अब हुआ। प्रमाण दिखाओ, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखाओ अपने राम हाँ, का। रुको नहीं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस धीरे है, धीरे। सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। अयोध्या राम हम्म, जन्मभूमि का बहुत दिन, कई वर्षों से लड़ाई चल रहा था। उसमें हाई कोर्ट का आदेश आया उसको रिसर्च करने के लिए। अंदर से खुदाई से जो है कि मंदिर का अवशेष निकला, मूर्ति का और चक्र, सुदर्शन चक्र का। और उसमें से और मूर्ति का अवशेष मिला। मुस्लिम लोग कह रहे थे कि नहीं, ये मेरा पहले मस्जिद था। हंसिए नहीं, आप जा करके वहां प्रूफ देख यार भाई, लीजिए। आप तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लिख लिया करो, इसलिए फिर कहते हैं यार, मतलब नहीं ना, आपको कुछ जानकारी नहीं है, कुछ भी बकते हो यार। नहीं, आपको जानकारी है, आप बताइए। हाँ, तो वो वर्डिक्ट देखा नहीं आपने जो अयोध्या पे आया था, उसकी क्या सच्चाई है? वो वर्डिक्ट को पढ़े हो आप? हाँ पढ़ा हूं ना, वो मंदिर का अवशेष मिला है। ओ, वो जो पूरा फैसला आया था उसको पढ़े हो आप? फैसला आया था मंदिर के पक्ष में। हाँ उसको पढ़े हो आप? हाँ उसी के, हाँ, उसको पढ़े हो? अरे आप बिना पढ़े हुए बोल रहे हैं उसका सब कितने प्रूफ। पेज का था वो वर्डिक्ट? खुदाई हाँ वो जो चलो खुदाई ठीक हो है। वर्डिक्ट था, करके, पहले खुदाई वो हुआ, वर्डिक्ट खुदाई के कितने बाद पेज उसका का मंदिर था? का अवशेष खुदाई मिला, खुदाई छोड़ो। मूर्ति का अवशेष मिला। वर्डिक्ट, तो उसका फैसला दिया वर्डिक्ट गया। बताओ कितने पांच पेज का जज था? मिल करके, 5 जज मिल करके उसका फैसला किए कि इसमें अवशेष जो मिला, तो हाँ इसका मंदिर ओ का अवशेष भाई, मिला, इसलिए उसका फैसला दिया गया। ओ भैया जी, सामने वाले हाँ को भी बोलिए बोलने भैया दो जी। ना। हाँ बोलिए। कितने पन्ने का था वो वर्डिक्ट? अब कितने पढ़ने का था, कितना, यही तो आप लोग का ये है। मैं पूछूं बुद्ध के बारे में, कितना पन्ना का था, कब हुआ, कितना सेकंड में हुआ, बताओगे आप? अजब यार बात करते जिसने हो भी वो आप लोग। वर्डिक्ट पढ़ा है ना उसको है पता ना? है वो कितने पन्ने का यही वर्डिक्ट है। सबसे आदत आती है। आपको बोलूंगा कि बुद्ध के बारे में कितना पन्ना में आया, कितना घंटा के हुआ, कितना कब हुआ, कितना ईस्वी को हुआ, कब, कितना हम्म। सेकंड में हुआ, बताओगे पूरा? अजब ये अच्छा ये बात है बताओ, यार। है? सुनो सुनो सुनो, हाँ। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई ये बताओ। नहीं, मैं जो बोला हूँ अयोध्या का जो प्रमाण मिला वो गलत था सुनो क्या? तो, 5 जज मिल अभी करके अयोध्या प्रमाण पे उसको आते हैं ना, दिए, वो अयोध्या में पक्षपाती आते किए क्या हैं, वो? हाँ। एक मिनट, अयोध्या में आते हैं, अभी आते हैं। आपका पढ़ाई लिखाई कितना, आपने शिक्षा कितनी ली है बताइए। मैं जो बोला वो गलत बोला क्या? 5 जज जो मिल करके फैसला दिए वो बताइए ना। यार मेरे पढ़ाई सवाल लिखाई से तो क्यों इधर उधर हो रहे हो? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा मैं हूँ कि आपको आपने पढ़ाई के बारे शिक्षा में रामकलेश पहले जी, कितनी बोला ली था ना, है? याद भूल गए? रामकलेश जी, हाँ रामकलेश हाँ जी, बोलिए। पहले जवाब देते चलें, फिर आप आपको आगे चलते हैं, लेके चलते हैं, जो पूछा है ना उसका पढ़ाई जवाब के दें बारे फिर। में इसके पहले जो डिबेट में मैं बताया था ना, तो क्या? बार क्या? बार अब बताता फिर से रहूं, बता दो, बताइए आप। नहीं, हम एक कब बार फिर बताए थे? बता हमको दो। नहीं याद है। फिर बताए थे क्या? 10वां पास है। आप 10th क्लास पास हो, हाँ, टेंथ, ठीक है। 10th क्लास पास। अब आप राम, अयोध्या, ये सबको 1 मिनट के लिए साइड में रखते हैं, ठीक। अच्छा। आप ये बताओ मेरे को कि आपको ऐसा लगता है कि कोई बंदर जो है वो सूरज को खा गया होगा? अच्छा, बंदर से इंसान बन सकता है क्या, आपको लगता है? आपसे जो सवाल मैं पूछ रहा हूं, देखो आप हाँ, क्लास हमें, 10th क्योंकि तक वो ही पढ़े हो अलौकिक ना। शक्ति है। क्योंकि वो अच्छा अलौकिक शक्ति अलौकिक, है। कोई अलौकिक साधारण शक्ति थी बंदर उनके नहीं थे पास। वो। जिनको आप बंदर समझ रहे अच्छा, हो ना, वो साधारण बंदर नहीं थे वो क्या था अलौकिक दिव्य उनमें शक्ति ऐसा? थे वो। उनमें दिव्य क्या था शक्ति, ऐसा, क्या अलौकिक चीज शक्ति थी? का अर्थ समझते हैं? अरे मैं ये शब्दों के अर्थ आप मेरे को मत बताओ। अलौकिक का मतलब क्यों? होता है जो इस लोक का नहीं है, तो ठीक है। आप आप तो जो शब्द चीज का शाब्दिक अर्थ अर्थ नहीं मेरे को मत समझोगे, आप बताओ। कहोगे कि नहीं ये चीज है, ऐसा थोड़ी हो जाता है। अरे, किसी चीज का अरे अर्थ पहले यार समझिए ना। तो क्या है? अच्छा ठीक है, चलो शब्द, अच्छा ठीक है, शब्द का अर्थ बताओ चलो। अलौकिक अर्थ पर बताइए आप। अलौकिक लिखा है ना, अलौकिक दिव्य शक्ति, उसका अर्थ तो बताइए, आपको मालूम है ना? अलौकिक दिव्य शक्ति क्या है, समझाओ ना लोगों को यहाँ पे। अलौकिक जो कभी, जो दिखता नहीं है, जो अलौकिक हमारी जो दिखता इस नहीं है। माइक आंखों से, जो चर्म चक्षु से जो नहीं दिखे, उसी को हम्म, अलौकिक शक्ति कहते हैं। अच्छा तो हनुमान जी के पास अलौकिक शक्ति थी? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा, आपको ये पता है कि क्या? सूरज कितना बड़ा है? सूरज, आप लोग के हिसाब से तो, नास्तिकवादी के हिसाब से तो सूरज का आग का गोला बताया गया, ठीक है। क्योंकि यार मैं ईश्वर को नहीं मानते नास्तिकवादी हैं। हो या कोई भी वादी हो, सबको अरे पता आप है लोग तो सूरज वही बात क्या बोलते हैं चीज ना, है। नास्तिक। मतलब मेरे यार हिसाब से आपके सूरज हिसाब कुछ से क्या थोड़ी ना बर्फ है। का गोला है? तो बर्फ आप का ये गोला बताइए है कि क्या आपके बंदर से हिसाब से? इंसान बन सकता है क्या?
एक मिनट नहीं, रुको वो ना, चीज उस पर पे भी नकार है आऊंगा। तो बंदर से इंसान बन सकता है क्या? अरे आऊंगा ना, उसमें भी आऊंगा, आऊंगा वहां पे हाँ भी आइए ना, आऊंगा। दोनों को लेके चलिए ना। जब बंदर से हाँ इंसान हाँ बन सकता है, उसका पूंछ कट हाँ गया कैसे हो गया और इंसान बन गया, हाँ। बताइए वो बन सकता है क्या? अच्छा, तो कैसे आए इंसान, आपको क्या लगता है? आपने जीव विज्ञान पढ़ा है क्या? चला रहा है जीव हाँ विज्ञान। मैंने पढ़ा है। हाँ जीव पढ़ा है मैंने। विज्ञान में क्या लिखा है? जो भी हम ये वस्तु को दो भागों में बांटा गया है, प्रकृति वस्तु एवं कृत्रिम वस्तु। कृत्रिम वस्तु जो मानव निर्मित द्वारा, मानव के द्वारा जो निर्माण किया गया है, उसे कृत्रिम वस्तु कहते हैं। प्रकृति वस्तु जो प्रकृति के द्वारा, यानी एक मैं कोष में आपसे ईश्वर पूछ रहा अवतार हूँ, बनाने वाले। इंसान आया कैसे भाई? इवोल्यूशन अगर नहीं हुआ है, क्रमिक तो वही, विकासवाद अगर नहीं हुआ है, इंसान हाँ, आया कैसे, ये बताओ। तो उसी में जवाब छिपा हुआ है ना। प्रकृति वस्तु से ही इस सारा चीज उत्पन्न हुआ है, उसी से मानव बना, उसी से पशु पक्षी पेड़ पौधे जो भी। ये आवाज कम करो ना यार, कम करिए ना। हाँ तो, हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, आया कैसे? कैसे आया, ये सब ईश्वर के द्वारा बनाया हाँ। हुआ चीज है, वो जो है कि आ जाती है। अच्छा, मतलब इंसान को ईश्वर ने बनाया, आपको लग रहा है? हमको नहीं लग रहा है, इसमें कई वैज्ञानिक भी मानते हैं, सभी वैज्ञानिक नहीं कौन मानते सा? हैं। मैं अच्छा, कौन सा वैज्ञानिक का नाम बताओ जो मानता है? जो मैं जीव विज्ञान में जो पढ़ा हूँ, वो जीव क्या विज्ञान में वैज्ञानिक का ऐसा आपको नाम था? पढ़ाया गया है, आपको जीव हाँ विज्ञान में पढ़ाया ऐसा गया है। पढ़ाया गया है कि हाँ, ईश्वर ने इंसान को बनाया है। प्रकृति के द्वारा जो बना हुआ है। प्रकृति, एक मिनट रुको ना भाई। जीव, हाँ आपने बोलिए। बोला इंसान ने बनाया, जो ईश्वर है उसको इंसान, ईश्वर ने इंसान को बनाया, आप ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ, ईश्वर ने इंसान को बनाया, और इंसान को ही ये भी नहीं, बोले कि कई पूरे जीव वैज्ञानिक इस जंतु बात को पेड़ मानते पौधे हैं। पशु पक्षी सभी को बनाया। केवल इंसान को कहेंगे तो गलत होगा, सभी को बनाया जितना जीव जंतु अच्छा, है। कौन सा वैज्ञानिक इस बात को मानता है, ये बताओ। आप जीव विज्ञान निकालिए, उसमें वो वैज्ञानिक का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जो दो भागों में बांटा है संसार के, कृत्रिम वस्तु और अच्छा, प्राकृतिक वस्तु, ठीक है। तो उसमें उसमें ईश्वर आपको कहाँ है? ईश्वर को वैसे आपको देखने के लिए, एक सेकंड, ईश्वर को आपको रामकलेश जी, देखना एक है। मिनट, हाँ। पहले बात, ईश्वर को रामकलेश जी देखने के थोड़ा सा लिए रुकें। आपको विश्वास आस्था होना पड़ेगा, ठीक है। रामकलेश जी थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सा। हाँ बोलिए। अच्छा, मुझे थोड़ा सा डाउट है, वो क्लियर कर दें। आपने बताया आप 10वीं पास हो, तो मैंने जहां तक टेन मेरा पास। आइडिया है कि हाँ 10th तक ना जीव विज्ञान इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, और उसमें ये सब्जेक्ट भी नहीं आता, थोड़ा सा रहता है साइंस का पर इतना नहीं। तो लेकिन जो आपने मैं जीव बोल रहा हूँ विज्ञान वो कब है ना, पढ़ा? नहीं, कब पढ़ा आपने जो जीव विज्ञान? चलो जब ये तो आप हो ना गया, 10वीं चलो पास। इनका ये आपको आलाप, पांचवा छठा क्लास से लेकर के रुको। 9वां 10वां तक क्लास में जो है कि जीव विज्ञान का वो मिलता है। अच्छा चलो, हो गया, सुनो सुनो, हो गया। पर और इतना सजीव डिटेल आपने में वस्तु कौन और बता मिलता दिया, निर्जीव है जो वस्तु आप। का भी वर्णन है। आपने बता दिया कि ईश्वर ने इंसान को बनाया और वहीं से बंदर को भी बनाया, सब हो गई बात। अब सूरज वाले पे सभी आ जीव जाते हैं। जंतु जितना भी है, जलचर थरचर हो गई नभचर ना ये जो वाली भी है। बात, हो गई, समझ गया बात हाँ आपकी, समझ गया। अब जो सूरज है उस पे आ जाते हैं। आपने कहा कि आप नास्तिकों के हिसाब से सूरज जो है आग का गोला है, हाँ बिल्कुल। आपके हिसाब से क्या है? भाई हमारे हिसाब से सूर्य हम्म, एक जो है कि देव है, ठीक है। सूर्य देव अच्छा। है। भगवान के पास सूर्य देव है। वो हम्म। सभी के सामने प्रकट भी हो सकते हैं, लेकिन आप लोग कहोगे कि हम्म आग का गोला कहीं प्रकट हो सकता है? हम्म। यही तो बोला हूं ना, उनको करने के लिए श्रद्धा आस्था विश्वास चाहिए, तभी होता है। जिसमें श्रद्धा विश्वास अच्छा नहीं है, वो पत्थर को पत्थर ही मानेगा, पत्थर को भगवान नहीं अच्छा, मानेगा। एक मिनट रुक जाओ, हो गई आपकी बात, सुनो ना। अब आप मेरे को ये हाँ बताओ कि हाँ सूर्य बोलिए। देव है, इसका क्या सबूत है आपके पास में? मेरे पास तो सूर्य देव सबूत है है कि इसका। सूर्य एक हाँ, तारा है। फिर बीच में बोले, क्या बोले? जब आप बोलते हो बीच में नहीं बोलता ना मैं। देखिए, हाँ इंटरप्ट बोलिए ना बोलिए। करिए मेरे रामकलेश जी। पास इस बात हाँ का सबूत है कि सूर्य जो है एक तारा है। हाँ ओके। आपके पास क्या सबूत है इस बात का कि सूर्य जो हाँ, है देव है, ये बताओ। हमारे पास प्रमाण है श्रीमद् भागवत महापुराण में, और हम्म महाभारत में भी ये सूर्य देव के बारे में हम्म। वर्णन है। महाभारत अच्छा में खुद स्पष्ट वर्णन है। अच्छा अच्छा, ये सूर्य देव किसी के भी सामने प्रकट हो जाते हैं मतलब? हाँ, बशर्ते कि उतना आप में क्षमता होनी चाहिए। अच्छा, क्षमता होनी तो वो चाहिए, यहाँ आ श्रद्धा जाते हैं। आस्था विश्वास होनी अच्छा, तो चाहिए। इसका मतलब वो जो धरती उस पे आ जाते हैं, कोई अगर उनके किसी के पास बहुत क्षमता है, श्रद्धा है, तो हाँ, वो धरती पे आ जाएगा सूर्य। आप जिसे आग का गोला समझ रहे हैं ना, उस तरह से नहीं है। जैसे हम्म। आप रविदास जी तो को क्या जानते है? हैं ना। अच्छा, वो जो ऊपर जो, एक मिनट रुको ना, एक मिनट, वो जो ऊपर दिखाई देता है दिन के समय में, वो है हाँ, क्या चीज वो? वही तो बोल रहा हूँ ना कि आप गंगा को या पानी मानेंगे, मानो अरे तो गंगा यार, होना तो गंगा पानी पे पानी। पहुंच गए, सीधा सवाल का सीधा मैं जवाब। उसी वो का जो जवाब ऊपर दे रहा हूँ आपको ना। आसमान में दिखाई देता है, वो क्या चीज है?
उनका वो बनाया हुआ अस्तित्व है, वही जो है कि सूर्य भगवान के रूप में जो है हर वो कण कण में रहते हैं। उनका नाम अरे सूर्य वो है, क्या जैसे है धरती जो है ऊपर दिन में धरती दिखाई देता है भाई, वो क्या चीज है, मैं वो पूछ रहा हूँ बस। दिन में दिखाई देता है, वो सूर्य अग्नि के रूप में सूर्य देव है। अग्नि को हिंदी में क्या बोलते हैं? आग, आग के रूप में आग। भगवान सूर्य है। वो सूर्य है जो, मतलब वो जो ऊपर में दिखाई देता है वो सूर्य देव है। हाँ, अच्छा, रात में कहाँ जाते हैं वो? रात में कहाँ जाते हैं वो इसमें जो है कि बता रहा हूँ, रात और हम्म। दिन अगर आप वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप नहीं बताया अपना सर, जाता है। डायरेक्शन है। दृष्टिकोण बताओ, आपको विज्ञान नहीं आता, आजाद इनको बोलने देते हैं आज। हाँ हाँ ठीक है, बोलने देते हैं। हाँ, चलो रात और ये दिन आप आप इनका अपना ये दृष्टिकोण उन्हीं दृष्टिकोण। के बताओ, द्वारा बनाया वैज्ञानिक हुआ। एक दृष्टिकोण में तरफ जो नहीं। है कि चंद्रमा का जो है कि चंद्रमा के लिए जगह दिया गया है, समय दिया गया है कि तुम इतना बजे से इतना बजे तक तुम्हारा समय रहेगा, और सूर्य भगवान का भी उसमें समय दिया गया है, सूर्यदेव का, कि तुम्हारा इतना बजे से इतना बजे तक प्रादुर्भाव होगा। हाँ समझ आविर्भाव गया और वो बात प्रादुर्भाव दोनों आपकी। होगा। कहाँ जाते हैं मैं ये पूछ रहा हूँ। आते जैसे जाते उनको कहीं नहीं है, टाइम, वो सृष्टि का क्रम है जो है कि वो एक अरे तरफ तो से भाई वो क्या लुप्त होता हो जाते है हैं, कि, प्रकट होते हैं। अच्छा लुप्त वो कहाँ हो जाते हैं, मतलब कहाँ लुप्त हो जाते हैं वो? इसी सृष्टि में लुप्त हो जाते हैं और इसी सृष्टि में प्रकट होते हैं। लुप्त का मतलब गायब होना होता है ना? लुप्त मतलब गायब होना, अंतर्ध्यान होना। अच्छा। अच्छा, वो जैसे ही शाम होती है तो सूर्य देव जो है ये गायब हो हाँ जाते हैं, और फिर वो जो टाइम है फिर वो कौन आ जाता है, जो चंद्र देव है वो आ जाते हैं। हाँ, उसका भी वो प्रक्रिया अच्छा। बनाया हुआ है, इतना इतना दिन से वो अथी है, इसमें समझने का चीज है। हाँ चलो यहाँ तक ठीक हो वैसे गई, सर अब ये इनसे ये भी बताओ जो, पूछ लें सर, एक रुको ना सवाल आजाद इनसे में। मेरा भी ऐड कर देना, कि जैसे हाँ ना हाँ सर ये लुप्त हो जाते हैं तो बाकी देशों में, जैसे जब अपने देश में अंधेरा होता है तो बाकी देशों में तो बस सूरज दिख रहे होते नहीं, हैं, अभी वहां पे हम दिन होता है। भारत पे ही बात करते हैं ना आजाद। एक सवाल मैं ला रहा हूं, आपको खुद बोलोगे हाँ ठीक सवाल पूछ रहा हूं मैं। हाँ हाँ सर। अच्छा ये बताओ, हाँ क्या नाम थे, राम कलेश जी, हाँ। हाँ ये बोलिए। सूर्य ग्रहण जो होता है ये हाँ क्यों होता है? हाँ, इसका प्रमाण है ना, हमारा ये शास्त्रों क्या? में प्रमाण है। ये राहु ग्रह और केतु ग्रह का जो है कि इसमें प्राचीन युग से जो है कि शत्रुता चलती है, इसलिए समय समय पर इसको उसको अपने वश में करता है, इसलिए उसको वश में करने के कारण उसका छाया पड़ती है धरती पर, वही ग्रहण के रूप में, कहीं आंशिक रूप से, कहीं पूर्ण रूप से, कहीं थोड़ा दिखता है, कहीं ज्यादा दिखता है, इस तरह से वो दिखता है, ग्रहण के रूप में होता है। अच्छा, मतलब जो राहु और केतु दो ग्रह हैं, हाँ ये सूर्य को अपने वश में कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, तो ये कहाँ यार ये रहते हैं गाना वैसे? बंद कर लो यार। राहु और केतु कहाँ रहते हैं? और पीछे इस गाना जो चल रहा है इसको बंद कीजिए ना। ये थोड़ा गाना कम, आवाज कम कर दीजिए। हाँ उनको वो बोलो, इसी धार्मिक ब्रह्मांड, चर्चा इसी चल रही है सृष्टि भाई, में मतलब ब्रह्मांड में काफी। रहते हैं। अच्छा, इसी सृष्टि में ब्रह्मांड में कहीं इधर उधर घूमते रहते हैं, और फिर हाँ अचानक से एक टाइम ऐसा आता है कि वो सूर्य से उनकी दुश्मनी हो जाती है, उसको वश में कर लेते हैं। हाँ, वो टाइम का है। तो ये मतलब ये आपको कैसे पता चल रही है सब बातें? ये धर्म ग्रंथों में जो लिखा है उसे पता चलता है। अच्छा, सूर्य देव ज्यादा बड़ा है कि चंद्र देव ज्यादा बड़ा है? बड़ा में ऐसे बोला जाए, सूर्य देव है बड़ा। ज्यादा नहीं, नहीं, बड़े भगवान कौन से हैं? सूर्य बड़े भगवान है कि चंद्र बड़े भगवान है? ये भगवान नहीं है, इनका भगवान की उपाधि दी गई है, ठीक है। भगवान अच्छा, वही इनको जो है उपाधि कि है। उपाधि दी गई है, ये देव हैं, हम्म सूर्य देव, हम्म। चंद्र देव। अच्छा, हाँ, तो ये लोग सब देव हैं, और सबसे बड़े देव कौन है इनके? देवों में देव महादेव। महादेव मतलब शिव जी। हाँ, अच्छा ये बताओ, इस शिव जी की जो जटा से गंगा बाहर कैसे निकल रही, मतलब भाई वो तो इतनी विकराल नदी है ना, तो वो किसी के बाल से कैसे निकल जाती है? अब इसके बारे में आप खुद जाकर के गंगोत्री में जाकर खुद देख सकते हैं। इस पर जो है कि कोई पार नहीं पाया है, समझ नहीं पाया है कि किधर से आता है, ठीक है। आप अगर अलौकिक नहीं, शक्ति से चैलेंज करेंगे ना मैं, तो होना नहीं नहीं, मुश्किल फिर है। सुनो ना। हाँ मैं, मतलब आप, अगर मैं गंगोत्री जाके देखूंगा तो मैं वहां पे देख सकता हूं कि शिव जी अपनी, हाँ उनके बाल में से निकल रही है गंगा। हाँ, जहां से निकल रहा होगा वहां तक आप चले जाइए, मैं ये मना नहीं करूंगा। आप देखिए किस जगह से हाँ निकलता है, मैं हाँ, वो क्योंकि तो मैं जो नहीं गया गोमुख हूँ। का जो ग्लेशियर है ना वहां से निकलता है भाई, ट्रैकिंग करने गया वहां हूं से मैं भी वहां पे आगे भी। कहाँ से निकलता है, वो तो वहां तक एक बताया गया वो छिद्र तो से वो निकलता है, ग्लेशियर है ठीक है। ना, वो एक अरे ग्लेशियर ग्लेशियर है, है, उसमें से वो गंगा जी ग्लेशियर निकल भी रही वो है। किस तरह से आता है वो उसको
उसका पता अच्छा आज तक मतलब कोई एकदम कोने बताया तक नहीं। अगर जाऊंगा, अच्छा कोने तक अगर वो ग्लेशियर के जाऊंगा तो पता चलेगा कि यार ये शिवजी जो है ये उनकी जटा में से गंगा निकल रही है। हाँ, अच्छा ये निकलती है। बताओ। पहले पहले तो आप हाँ उसका अंत तक खोजिए, केवल ग्लेशियर तक ही मत सीमित रहिए। ग्लेशियर के भी हाँ मैं अंदर में समझ कहाँ गया तक ना। गई है गंगा, समझ गए बात को? पहले उतना जाने का हिम्मत करिए, तब मैं समझूंगा ना कि आप वहां हाँ तक नहीं नहीं पहुंच गए। मैं समझ गया ना, आपकी बात हाँ सही, मैं पूरी बात समझ गया। अच्छा ये हाँ बताओ, ये शिव जी जो है ये गणेश जी का गला काट दिए थे, हाँ। तो कैसे जोड़ दिए वापस? कैसे जोड़े? मैं आपको पहले बोला ना कि पहले एक ऐसी दिव्य शक्ति होती थी, अलौकिक शक्ति, जो मरे हुए को भी हम्म जीवित कर देते थे। ठीक है, इस बात को तो आप हम्म विश्वास नहीं करोगे कि मरे हुए कैसे जीवित होगा। इसके लिए क्या हम्म होता है, मंत्रों में ऐसी ऐसी शक्ति होती है, ऐसे ऐसे लोगों के पास अलौकिक शक्ति होती थी। आज के डेट में हम्म। बहुत ही कम गया, बहुत ही। उस समय ऐसी थी अच्छा। स्थिति, जैसे आपने हम्म। राजा भरत को सुने होंगे कि शेर के जो है कि दांत गिनते थे, जिसके नाम पर हमारा देश अच्छा का नाम शेर का भारत दांत पड़ा। गिन लेते थे? कौन नहीं, कौन? जो इतिहास में, जो देखिए, जो इतिहास में मैं पढ़ा हूँ वही बात बता रहा हूँ हाँ ना, हाँ हाँ। जिसके नाम पर हमारा देश शेर का का नाम भारत दांत। पड़ा। भारत पड़ा ना, अच्छा भरत, राजा भरत के नाम पर, कि तो दूसरा के नाम शेर पर का पड़ा? दांत क्यों गिनते थे यार? मतलब एक बार अगर एक किसी भैया, शेर का दांत आप गिन लिए तो आज के वाजिब सी डेट बात में है कि जो, सारे शेरों का दांत उतना ही होगा ना। आज के डेट में जोगी जी बंदर और शेर के साथ भी खेले थे। आदित्यनाथ जोगी जी, आप देखिएगा सर्च करके यूट्यूब में, गूगल में, वो खुद जो हाँ है हाँ शेर के साथ हाँ में मैं दूध देखा पिलाते भी थे। हूँ, हाँ 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 तो हाँ देखा सिंपल हूँ सी मैं। बात है, जब आज के मनुष्य कर सकता है, तो त्रेता युग हम्म। द्वापर युग की बात क्यों नहीं कर सकता है? अच्छा ये कब हुआ होगा, ये जो द्वापर युग वगैरह ये कब हुआ होगा? इसका देखिए सब युगों का उसमें आयु वर्णन है। एक कलयुग की आयु है हम्म। 4,32,000 कुछ वर्ष, और उससे चार लाख दोगुना है बत्तीस हजार हाँ, उससे दोगुना है द्वापर युग का, उससे आठ तेगुना लाख है चौसठ त्रेता हजार युग। हाँ, हम्म। उससे चौगुना हो गया सत्य युग। ठीक है, ऐसे युगों का अच्छा। क्रम चलता है, और युगों का क्रम में ही जो है ईसा और दशक और ये ऐसे करके आता है। हम्म। ठीक है राम कलेश जी, चलो तो फिर रियलिस्ट आजाद आप चलिए अब। पूछ लो भाई सवाल, मेरे ख्याल से मेरे तो सवाल ही मैं खत्म आप हो लोग गए। से एक सवाल करता हूँ, वैसे मैं भी पूछ वैसे सकता राम हूँ क्या? कलेश जी आपके आपको, कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे सर। नहीं नहीं, भाई मैं भी साहब आप पूछ सकता इतने हूँ। आप ज्ञानी हो, इतना मैं, जब पूछे तो मैं बोला, अब मैं भी पूछ सकता हूँ, मैं अरे तो बोलिए। दे ही नहीं मैं तो नहीं दे अरे सकता। साहब आजाद आपके अगर आप दे आप सको तो आप देख लो। अरे साहब इनके हाँ, सवालों के एक जवाब सवाल कोई नहीं पूछूंगा दे सकता, आपसे। इतने महान ज्ञानी हैं ये। नहीं, चलो ऐसा नहीं बताएं, कहा पूछ जा, लें फिर भी। ऐसा कहना गलत है। चले पूछ लिए, आपको काफी टाइम दे दिया, फिर आपको रिमूव करेंगे। चलो पूछ लो अपना सवाल, फिर आगे बढ़े हम। मैं पूछ लूं, चलो पूछ ले। हाँ पूछ लो। आत्मा को आप लोग मानते हैं कि नहीं? नहीं मानते। नहीं मानते हैं, ठीक है। इस हम्म। शरीर में आत्मा एक रहती है, उसको आप, मैं अगर प्रूफ करके बताऊं, आप लोग मानेंगे? हाँ यार करिए यार bro, ये फिर क्यों, ये क्यों नहीं जबरदस्त है। मानेंगे यार, आप पहले प्रूफ बताना करके। तो हाँ चाहिए। ठीक है, यार इसके लिए आप तो हम ऐसा बैठे हैं मत यार, आप कीजिए। पहले। हाँ ठीक हाँ है, ठीक है, यार। ठीक है, ठीक है। एक बात बता, पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ आपके पूछिए। आपके दो हाथ है, दो यार पैर है? सबको पता है ना, मेरा सबको तो एक पता ही हाँ है, हाथ पता चलो है है, आगे वही मैं बताएं। पूछ, और सर एक जी पैर है। मैं वही पूछ रहा हूँ। चाहे कोई भी मनुष्य हाँ हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, कोई भी है, सबके पास है ना हाथ पांव, आंख नाक कान मुंह, अरे मतलब बॉडी का आप हर अंग। प्रूफ करें ना यार, प्रूफ करें हाँ यार, प्रूफ, सर ये जी आपको। प्रूफ ही हाँ कर रहा हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ ना। ठीक है, आप हाँ। कहते हैं कि मेरे मेरे दो हाथ है, मेरे पास दो हाथ है ना? लेकिन इसमें इसी में छिपा हुआ जावा कि जो बोलने वाला है कि मेरे पास दो हाथ है, वो कौन आदमी है? मैं बोलूं कि मेरा दो हाथ है, लेकिन मैं कौन हूँ? ये जवाब दीजिए आप। ये आपको इससे आत्मा सिद्ध हो जाएगी। इंजेक्शन लगा देंगे तो फिर आपको तो कुछ तो समझ इनसे ही बता, नहीं आएगा फिर। आप अगर आत्मा सिद्ध इससे नहीं आत्मा करेंगे तो सिद्ध हो ये जाएगी। सवाल, ये सुनिए ना जवाब दीजिए राम ना। कलेश नहीं जी, आप नहीं कौन है बोलने वाला, सुनिए ना। कौन है कि मेरा अरे दो सुनिए ना हाथ है, बाबू दो राम, पैर है? मैं थोड़ा बोल लेता हूँ राम कलेश जी, फिर आप हाँ चले जाइएगा क्योंकि आपको काफी समय दे दिया है। देखिए, हाँ, बोलिए बोलिए। आत्मा क्या होता है, अजर अमर होती है ना। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, करेक्ट है। हाँ ओके। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब आत्मा जो है मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और उसको काटोगे तो भी कुछ नहीं होगा, उसको फाड़ोगे तो भी कुछ नहीं होगा। आत्मा नहीं होगा। अपरिवर्तनीय है, ठीक है। तो हाँ अगर मैं आपको बेहोशी का इंजेक्शन लगा दूं या आपको मैं एनेस्थीसिया लगा दूं तो आप तो बेहोश हो हाँ जाओगे। तो अगर आपके अंदर आत्मा है और अगर वो हाँ अपरिवर्तनशील है तो आपको एनेस्थीसिया का हाँ, असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा जो है वो, आपके अंदर वो अच्छा तो अच्छा, शरीर पे आधारित हो गई, ठीक है उसमें ठीक तो है ठीक है, परिवर्तन हो मैं गया। आपका अच्छा सवाल का जवाब खैर, देता हूँ। अरे मैं सुनो सवाल का जवाब न्यूटन देता जी, हूँ। ये इनको ना बेहोश देखिए। होने का, हेलो,
हाँ, बेहोश होने का मतलब ये नहीं है कि वो निष्प्राण हो गया है, समझ गए? निष्प्राण का आपको मतलब बेहोशी में शरीर तो से कोई मार भी उसका सकता है, आपको पता थोड़ी ना चलेगा। एनेस्थीसिया में कितने लोगों की डेथ हुई है, एनेस्थीसिया का ज़्यादा डोज़ डेथ, होने से, हाँ, हाँ, होती है, अकाल कितने मृत्यु लोग भी की डेथ होती हुई है, है। तो आपकी जो लेकिन आत्मा बेहोश होने है, से वो आप तो ये मत शरीर पे समझ लीजिए आधारित कि हो मर गई। गया वो। सुनिए ना बाबा, सर जी, आपकी जो आत्मा है, वो तो शरीर पे आधारित हो गई ना। अरे अगर तो आपके मैं वही शरीर पे मान लीजिए मैं आपके शरीर पे शून्य करने का इंजेक्शन लगा देता हूँ और मैं उस अंग को हाँ, काट देता हूँ, आपकी आत्मा को तो हाँ, पता नहीं चलना है। अगर आपकी आत्मा अपरिवर्तनशील है, तो उसको तो पता चलना चाहिए हाँ। कि भैया ये मेरा जो अंग है, इसको काटा जा रहा है। आपको तो कुछ महसूस नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ आपकी जो आत्मा है आपके शरीर पे डिपेंडेंट है, आपके शरीर पे देखिए, निर्भर है। शरीर में जैसा 2 तरह से है, एक दो तरह चेतन से मन नहीं और है चेतन साहब। मन, चेतन मन और वो चेतन आत्मा मन कहाँ है। है इसमें? क्या तो इसमें बोले? आत्मा कैसे आई? तो इसमें आत्मा कहाँ फिट होता है? आत्मा आपके हृदय में है, अब उसको देखने के लिए मैं बोलूं आप लोग को विश्वास नहीं होगा, तो यहाँ दिखाई तो भी हार्ट देगा। ट्रांसप्लांट हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ तो हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है लोगों का, दूसरा दिल उखाड़ के लगा देते हैं। तो क्या फिर उसकी हाँ, आत्मा भी तो आत्मा रिप्लेस हो गई? हार्ट दूसरे की आत्मा ट्रांसप्लेंट अलग से होता है, क्रिएटेड सर। मानते हैं, सुनिए, सुन लीजिए, हार्ट ट्रांसप्लेंट होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, वो अलौकिक अदृश्य चीज है, उसको तो देखने वही के जो लिए दिखाई आपको नहीं देता अंतर्मुख यहाँ होना पर, पड़ेगा। सर, तो जो चीज़ दिखाई नहीं देता, यार देखिए ना, देखने इनके के लिए तो अभी गजब इलेक्ट्रॉन लॉजिक है माइक्रोस्कोप आ यार। गए हैं, एटम्स तक को देखा जा चुका है, आप हाँ, हाइड्रोजन के एटम मॉलिक्यूल तक को देखा जा अच्छा, चुका है। अच्छा, आत्मा हवा को आप कितनी देखते हैं छोटी क्या? है। हाँ, हवा हवा को को आप आप देख देखते हैं सकते हैं, क्या? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप यूज़ करेंगे, आपको हवा दिख जाएगी, आपको वो हवा एटम्स नहीं का पूरा दिखती है, संरचना दिख धूल कण जाएगी। दिखती है, हाँ, दिख गलत धूल बात, कण भी दिख धूल जाएगा। कण हवा, दिखती है, सर मैं भी एटम जो देखा है, हूँ, धूल कण अच्छा दिखती है हाइड्रोजन का सर। जो रामकलेश जी, एटम है, रामकलेश जी, हाँ, चलिए न्यूटन जी आपसे एक अगली बार सेकंड बात रुकेंगे। करेंगे। हाँ, हाँ। न्यूटन जी एक हाँ, सेकंड मैं बोलता हूँ। ये कह रहे हैं हवा दिखती नहीं है। अच्छा आप ये हाँ, बताओ, आपके पास साइकिल मोटरसाइकिल कुछ है? हाँ, है ना, कार वगैरह क्या है आपके पास? कार है या साइकिल मोटरसाइकिल, है? मोटरसाइकिल है, कार नहीं, मोटरसाइकिल है, अच्छा, तो घर में है। मोटरसाइकिल में कभी पंचर जुड़ाने तो जाते होंगे आप, कभी हो जाती है तो? हाँ, पंक्चर हाँ, पंक्चर साइकिल में हुई भी है कभी पंचर आपकी होता है तो बाइक? हाँ, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए ना। हाँ, हाँ, तो आप कभी उसमें हवा भराने गए होंगे, तो उधर हाँ, पैसे हवा देके तो भराता आते हूँ, होंगे आप, उसके लगते कि नहीं लगते? तो मैं लगते वही हैं ना पैसे? सवाल का जवाब कर रहा हूँ ना कि हवा दिखता नहीं है ना, नहीं नहीं, लेकिन फिर भी मान, आप अगर हवा आपको नहीं देखते फिर भी आप पैसे देके तो आते हो ना, क्योंकि आपको पता है कि आपने पैसा देता आपके हूँ टायर में लेकिन उसने मैं हवा भर आप दी ही है। का सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना, जैसे जो चीज नहीं दिखता है, ऐसा हमारा सृष्टि में कई ऐसे चीज हैं जो नहीं दिखता है, फिर भी लोग मानते हैं ना कि ये चीज है, जैसे बोलते हो आप यार शरीर पर में उस कि चीज मेरा का बुद्धि है, प्रमाण भी तो है ना। वायरस दिखता रुको है, प्रमाण रुको नहीं वायरस है। आंख से रामकलेश वायरस पर दिखता है, आंख से प्रमाण वायरस है ना, दिखता आप है। हवा को भी देख सकते हैं। मेरे भाई आप हवा को भी देख सकते हैं, हवा को देखा जा सकता है, लेकिन आपके भगवान को क्या देखा जा सकता है? आजकल ना कई एक्सपेरिमेंट चैनल है, वही हवा को दिखा देते हैं। अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना कि हवा को किसने देखा या कैसे देखें, तो वो ऐसे कई एक्सपेरिमेंट चैनल हैं जिन्होंने हवा को दिखाया। तो राम कलेश जी, आप ये कलेश ना करें। और आप ये जो कह रहे थे कि भाई मैं हूं ना, यही आत्मा है, मेरे हाथ हैं, मेरे पैर हैं, तो देखिए जो होल बॉडी पार्ट एज होल हम अपने आप को कहते हैं मैं, और उसमें हमारी ये अंग होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं ये हमारा ये हाथ है, ये उंगली है, ये पैर है। तो वो भाई आप ही हो, इसका मतलब ये नहीं कि इससे आत्मा सिद्ध हो जाती है। तो ये बचकानी बातें बंद करो। और राम कलेश जी थोड़ा यार ना कॉमन सेंस सीख लो। अब ठीक है, मुझे पता है कि आपको इतनी डेप्थ में आपने अध्ययन नहीं किया है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप ये सारी चीजों से बाहर निकलें और थोड़ा सोचें। धार्मिक ग्रंथों में जो गपबाजी है मुझे पता है आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन साइंस को थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये सूरज आपका आग का गोला नहीं है, आपको लगता है पता नहीं बर्फ का गोला लग रहा है, क्या लग रहा है, आपको लगता है कि वो लुप्त हो जाता है। यार वो ना कभी लुप्त होता है, ना ही वो कभी उगता है, वो जैसा है वैसा ही रहता है। इस चीज को समझें यार। और ऐसा मतलब ये नहीं कि अभी भारत में अंधेरा हो गया तो सूरज डूब गया कि लुप्त हो गया, अभी भी वो वैसा ही है। दुनिया की और कंट्रीज में अभी भी उजाला होगा, अभी दिन होगा, वहां के लोग आराम से काम कर रहे होंगे। तो यार ना आप थोड़ा सा यार बेसिक चीजें पढ़ी होती ना आपने, तो भी आपको पता होता। चलिए ठीक, चलें राम कलेश जी, आपका कलेश खत्म करते हैं। थोड़ा सा यार अध्ययन करके आया करें।